नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो हमारा एजेंडा होने वाला है, वो क्या है? वो है बूस्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिससे आप अपने प्रिपरेशन के लेवल को अप कर सकते हैं, अपने पढ़ाई को अपग्रेड कर सकते हैं। ओके जी। क्योंकि अगर आप डेली पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं लगा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो भूल जाइए, आपका ज्यादा सिलेक्शन होगा या ज्यादा नंबर आएगा या आप टॉपर बनेंगे। क्योंकि टॉपर बनने के लिए ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे आपको कॉन्सेप्ट की समझ और ज्यादा फील आ जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होता है। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपका रिवीजन भी एक बार हो जाता है। ओके जी। तो चलिए अपने समय को जाया ना करते हुए तो आज के अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? बूस्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। तो देखिए, हम लोग आज किस चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे? जो हमारा फिजिक्स का जो पहला चैप्टर पड़ता है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में, उसमें हम लोग लेंस के जो सूत्र है उससे रिलेटेड, उसकी क्षमता से रिलेटेड को क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोग बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन आप करने जा रहे हो, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, आंसर अपने आप आ जाता है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में और भी ज्यादा इजी होगा। ओके जी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फुल कॉन्सेंट्रेट होके सुनिएगा। ओके जी। देखिए, ये क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक अवतल लेंस, ध्यान से देखिएगा, अवतल लेंस है भाई। ठीक है। अवतल लेंस मतलब इसमें हमारा क्या बना था, कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और उल्टा, इसे हम लोग माइनस में लेते हैं। ठीक है। और एक बिंब, अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये बिंब क्या है। देखिए, बिंब का मतलब इसमें बताया गया है कि वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट, उस अवतल लेंस के उसके फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर पे ये जो हमारा बिंब है, मतलब जो कोई वस्तु है, उसको रखा गया है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, बिंब का जो प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पे है? 10 सेंटीमीटर दूरी पे। ठीक है। प्रतिबिंब कितनी दूरी पे है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओके जी। अब देखिए, तो हमें ज्ञात क्या करना है, मतलब दूरी पर क्या होता है, बनता है, मतलब इसका जो बिंब का प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनता है? लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। ओके जी। अब देखिए, अब कह रहा है तो बिंब, जो हमारा वस्तु है, जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो लेंस से कितनी दूर पर स्थित है। तो हमको क्या बताना है? उसकी पोजीशन बताना है कि वो जो हमारा लेंस है, वो जो हमारा वो जो हमारा वस्तु है, वो लेंस से कितनी दूरी पे स्थित है कि जिससे उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बन रहा है। ओके जी। तो अब इसको देखिए करते हैं। देखिए, अब बहुत लोग क्या करते होंगे कि बहुत लोग बस दर्पण सूत्र, लेंस का जो सूत्र है उसे लिखा और क्वेश्चन कर डाला। नहीं भाई, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है। लेकिन जब ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता तो आप डायरेक्ट फार्मूला को रख के आप उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का होगा। ओके जी। चलिए इससे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हमें ज्ञात है या दिया है, तो हमें क्या क्या दिया है भाई। ठीक है। तो देखिए हमको क्या क्या दिया है, तो क्या क्या दिया है पहले हम लोग उसे देखेंगे। ओके जी। देखिए क्या क्या दिया है कि फोकस दूरी हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, फोकस दूरी। अब देखिए, फोकस दूरी हो गया। फोकस दूरी हमारा कितना दिया है? ये हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है, तो मैं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिख दूंगा। लेकिन आप लोग बस इतना समझिए कि मैंने, ये किसकी बात कर रहा है, ये अवतल लेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अवतल लेंस की बात कर रहा है। तो अवतल लेंस हमारा बाईं तरफ रहता है, उसकी फोकस दूरी, तो उसमें किसको लिए, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ठीक है। माइनस में फोकस दूरी -20 ले लेते हैं। ओके जी। मैं चाहता तो डायरेक्टली लिख सकता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, आपका डाउट बना रहेगा। ओके जी। आपका डाउट भी क्रिस्टल क्लियर हो गया। कोई गीला शिकवा शिकायत तो नहीं है ना आप? तो अब देखिए आगे, फोकस दूरी हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब, अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है?
तो प्रतिबिंब की यहाँ पे दूरी हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर, तो क्या हम लोग -10 सेंटीमीटर लिख दें? ये भी तो बाएं तरफ है, अवतल लेंस की ही तो बात कर रहा है, तो इसको भी हम क्या लेंगे -10 सेंटीमीटर। ओके जी। अब हमें देखिए ज्ञात क्या करना है, जो बिंब बना है, जो मतलब वस्तु रखा गया उसकी कितनी दूरी पे स्थित है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी बराबर, या तो हम लोग लिख सकते हैं बिंब की दूरी चाहे बिंब की दूरी, चाहे यहाँ पे लिख दीजिए वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वस्तु को क्या लिखा गया है, बिंब लिखा गया है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, तो इसको इसको क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके जी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अवतल लेंस की बात कर रहा है, तो लेंस के सूत्र से पहले ये जान लीजिए। और हाँ देखिए आप लोग, ये हमने छोड़ दिया है कि फोकस दूरी जो हमारी होती है, इसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी होती है, इसे हम लोग स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं, और जो प्रतिबिंब जो हमारा वस्तु रखा गया है, उसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। ओके जी। तो अब हम लोग लेंस के फार्मूले को रखते हैं। तो लेंस का फार्मूला बराबर आपको पता ही क्या होता है। ठीक है, 1/f बराबर हमारा 1/v माइनस 1/u। हमने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो क्या है, अवतल लेंस है। ओके जी, अवतल लेंस की भी प्रतिबिंब हमारा बाएं साइड बनेगा। ओके जी। अब देखिए ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस फार्मूले का मान जो है ये बराबर, सब मान को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। ओके जी। अब देखिए 1/20 को जहां पे 1/f जो लिखा है हमारा, क्या हम लोग f के जगह पे -20 लिख सकते हैं, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा -20 बराबर 1/v। v की जगह पे -10 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 1/-10 लिख सकते हैं, और माइनस है तो माइनस, और 1/u ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो अब हम लोग देखिए पंचायत कर देते हैं। देखिए ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। देखिए तो हम लोग 1/u बराबर, ये प्लस में हो गया, ये प्लस लिखा नहीं जाता सामने। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/-10 प्लस 1/20। ठीक है, अब हम लोग इसका लासा निकाल लेंगे, लासा का इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, इससे 10 और 20 का अगर हम लोग निकाले तो 20 ही आएगा आई थिंक। देखिए 2 बचे, 2 दहा में, फिर 2 बचे, फिर 5 से काट देंगे, 5 करना हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। ओके जी, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ये देखिए 20 आ गया। आप देखिए भाग दीजिए, 10 में 2 बार जाएगा, क्या बचेगा, 2 आएगा, -2, 2 बचेगा 10 तो नहीं 2 बचेगा, और ये 20 कट जाएगा, तो प्लस हमारा 1 बचेगा। ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो -2 रुपया है और प्लस 1 रुपया, मतलब 1 रुपया था, हमने 2 रुपया कर्जा ले लिया, तो अगर हम लोग इसे दे, 2 रुपये कर्जा था, 1 रुपया हमने फिर दे दिए, तो क्या कितना बचेगा हमारा, -1/20। ओके जी, तो मतलब हमारा 1/v बराबर क्या आ जाएगा, -1/20। तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा, -20। तो इसका मतलब क्या होता है, जो u की वैल्यू है, मतलब जो बिंब रखा गया था, जो हमारा वस्तु था, वो कितने सेंटीमीटर पे रखा गया था, 20 सेंटीमीटर पे। देखिए पूछा ना कितना दूरी पर स्थित है, तो कितनी सेंटीमीटर पे था, 20 सेंटीमीटर पे, वो भी -20, क्योंकि अवतल लेंस है। ओके जी, इसमें बाएं तरफ प्रतिबिंब बना है, उल्टा बना है। ओके जी, आई होप आपको ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यहां तक समझ में आ गया, उस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके जी, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले आप लोग प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके जी, अगर आपने प्रश्न को समझ लिया, उसका लैंग्वेज समझ लिया, वो बोलना क्या चाहता है, कह क्या रहा है, उसका मतलब क्या है, क्या पूछ रहा है, अगर आपने इतना समझ कर लिया तो क्वेश्चन चुटकियों का खेल हो जाएगा। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अवतल लेंस, ध्यान से सुनिएगा हमारे साथ, अवतल लेंस की बात की गई है, इसका मतलब माइनस, समझ रहे हो, मजाक था। आगे देखिए, अवतल लेंस का फोकस दूरी मतलब एफ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, तथा एक 5 सेंटीमीटर का क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर वाले वस्तु का मतलब यू को दिया है, को लेंस से कितनी दूर रखे कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर बने। मतलब प्रतिबिंब पूछ रहा है, मतलब v क्या। ओके जी, फिर समझ लीजिए कि प्रश्न कह रहा है कि एक हमारा अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तथा जो एक वस्तु है 5 सेंटीमीटर को
उसे हम वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखें कि हमारा जो प्रतिबिंब बने वो 15 सेंटीमीटर पे बन जाए। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, दिया है। ठीक है जी, तो क्या है यहाँ पे दिया है, देखिए क्या क्या दिया है, देखिए फोकस दूरी हो गया जिसे हम लोग एफ बोलते हैं। और क्या दिया है, वस्तु की दूरी जिसे हमें निकालना है, वस्तु की दूरी, इसको जो हमारा ये यू है इसी को हमें क्या करना है, निकालना है। और प्रतिबिंब लेंस से कितना दूर है, प्रतिबिंब की ये जो हमारी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी मतलब v। ठीक है, तो अब देखिए इसका मान अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग 20 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन ये हमारा क्या है, अवतल लेंस है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमें देखिए जो हमारी वस्तु की दूरी है यू को हमको पूछा कितना दूर निकालना है, इसी को हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है, ये हमारा कितनी दूर पे बन रहा था, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि जो हमारा ये क्या है, फोकस किसकी बात कर रहा है, अवतल लेंस की बात कर रहा है। ओके जी, तो अब देखिए, तो हम लोग लेंस के सूत्र से, ठीक है, लेंस के सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/uc। देखिए वो मार्कर नहीं चल रहा है क्या भाई, ठीक है, थोड़ा मेरा मार्कर खत्म हो गया लगता है, इसका इंक। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब मैं इसी को, इसका जो मान है एफ का जो मान है -20 और v का मान है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। देखिए तो क्या मैं 1/f को क्या लिख सकता हूँ, 1/20 लिख सकता हूँ, बराबर 1/u। v हमारा कितना है, v हमारा कितना है, -15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद -1/ हमारा u, इसी को तो हमें निकालना है। ओके जी, तो अब देखिए क्या मैं इसे पंचांतर कर दूं, ये जो हमारा माइनस है यहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो माइनस है पूरा ये इधर आएगा, तो सॉरी ये जो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये भी जो माइनस है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए तो इसको हम लोग 1/u बराबर लिखेंगे, तो देखिए माइनस से प्लस हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/-15, ये माइनस था इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, 20। तो इसका हम लोग लासा निकालेंगे, तो कितना लासा आएगा, 15-20 का अगर निकाल लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर ये 15, फिर ये 5, फिर 3 से, फिर 3 बचे, फिर ये हमारा 5 उतर जाएगा, फिर 5 से, फिर 5 का 9, तो 2 दूनी 4, 4 4 3 12, 12 पंचे 60, तो इसका हमारा लासा आ जाएगा, और कितना आएगा, तो इसका जो हमारा लासा है वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 लासा आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 15 भाग देंगे, 15 दूनी 45, 15 चौका 60, 4 बार जा रहा है, तो 4 में 1 का गुणा करेंगे तो -4। ठीक है, क्योंकि माइनस में है, अरे सॉरी प्लस गुणा कर दिया, प्लस। अब 20 का पहाड़ा पड़ेंगे 60, 20 तिहाई 60 होता है, तो 3 आएगा। ठीक है, ये हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 4 रुपया, ये -4 रुपया वो कर्जा लिए थे, जब 3 रुपया हो गया तो हम लोग जब दे देंगे तो -1 बचेगा, मतलब हमारे पास 3 रुपए थे, हमने -4 रुपया कर्जा ले लिया, तो हमारे पास कितना बचा, -1 रुपया हमको और देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60, तो हमारा 1/u बराबर हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा, -60। तो हम लोग जब तीसरा गुणा करेंगे तो u बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -60। ओके जी, आई होप कि इसका आंसर आपको आ गया होगा। तो अब देखिए, तो इसका जो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितनी मीटर दूरी पे बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ओके जी, आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल यहाँ समझ में आ गया हो, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे आप लोग। तो इसी के लिए आज के लिए बस इतना है, क्योंकि आज का हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है और मुझे अभी और भी क्वेश्चन प्रिपेयर भी करने हैं, सिलेबस भी पढ़ाना है। ठीक है, तो और मैं आगे कभी क्वेश्चन, तो मान लीजिए आपको ये हमारा जो 3 चैप्टर है उसको खत्म होने के बाद डेली क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा जब आपका एग्जाम आएगा हाफ एनुअल का, और प्री बोर्ड में तो एकदम महा मैराथन लेकर आऊंगा। ओके जी, तो आज के लिए बस इतना ही, तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और भाई ले, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कल के लिए मस्त होकर बैठिएगा, चौड़े होकर बैठिएगा, स्टेज फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और खतरनाक ले, तब तक के लिए अपना ख्याल रखे। थैंक यू, धन्यवाद।